नमस्कार। आज का विषय है संतानोत्पत्ति की समस्या। इस चीज को आज मैं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक तरह से मजाक कहिए या ये भी बना देते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन बिना संतानोत्पत्ति का सही नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। वास्तविकता यही है, जो हमारा धर्म भी बताता है, जो हमारा शास्त्र भी बताता है। मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं शास्त्र से नहीं हूँ। जो कुछ भी है उस माता के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही मैं सब कुछ बताता हूँ। उनकी जब महिमा रहती है, उनकी जब कृपा रहती है, तभी मैं सब कुछ बता पाता हूँ, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं बता पाता हूँ। आज का विषय है संतानोत्पत्ति की समस्या। संतानोत्पत्ति की समस्याएं कई कारणों से आती है। डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ डॉक्टरी इलाज है, वैद्य के पास जाएं तो वैद्य का इलाज है, किसी सोखा ओझा के पास जाएं तो उनके पास भी इलाज है। आजकल ये कहने वाले कोई नहीं मिलेंगे कि नहीं, डॉक्टर ये नहीं कह सकते हैं कि जाओ झाड़ फूंक वाले से, ओझा सोखा से दिखा लो। ओझा सोखा वाले ये नहीं बताएंगे कि आप डॉक्टर से दिखा लो। लेकिन दोनों का मिला जुला ये परेशानी है। वास्तविकता यही है कि सोखा ओझा के चाहने से ही किसी को संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है, और केवल डॉक्टर के चाहने से ही संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये मेरा अपना विश्वास है, जो मेरा अनुभव है, जो मुझे ज्ञान है, मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि जब ये समस्याएं दोनों मिश्रित होंगी तो दोनों का सहयोग हमें लेना पड़ता है। अब जैसे ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है इस परेशानी की। इस परेशानी की उत्पत्ति मेरे समझ से जब युवतियों का जो एज होता है 13-14 के बाद ये स्टार्ट होता है, और वहीं से इस परेशानी का उद्गम स्थान है। इसमें बहुत सारे ऐसे टुटके होते हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं जो गांव देहात शहर बाजार हर जगह ये विद्यमान है, जिसके कारण भी बच्चे नहीं हो पाते हैं, संतान का सुख नहीं मिल पाता है। उसमें यह भी है कि कुछ आंतरिक परेशानियां भी रहती हैं, आंतरिक दुर्बलताएं रहती हैं, कुछ वंशानुगत परेशानियां होती हैं, कुछ लंघन वगैरह इस सब का दोष होता है, ग्रह दोष होता है, और किसी से श्रापित होने का भी ये परिणाम होता है। इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, और इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उससे लोग गंदे नज़र से देखेंगे। और मेरे कहने का अर्थ आप शायद समझ गए होंगे कि 13-14 से क्या स्टार्ट होता है और वहाँ से क्या परेशानी होती है। वही परेशानियाँ आगे बढ़ चढ़ करके जब वो अपने गिरफ्त में ले लेती है तो उसके बाद से संतान होना संभव नहीं हो पाता है, संतान का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वो परेशानी, जैसे बच्चियों के साथ, बच्ची तो बच्ची है, जब तक हमारी बच्ची है, शादी नहीं हुई है, तब तक उसको हम डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पर जल्दी नज़र नहीं आता। जबकि वास्तविकता ये भी है कि एक लंघन भी पड़ जाने से, किसी के टोटके कर दिए जाने से, किसी के उस पीरियड में कोई तंत्र मंत्र कर दिए जाने से, इससे भी परेशानियां होती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि पेट दर्द होना, पैर दर्द होना, शरीर दर्द होना, इतना असह्य दर्द होना जिसमें चक्कर आ जाना, बाँह शून्य हो जाना, ऐसी सब परेशानियां आती हैं। ये सब उसके लक्षण हैं। स्वप्न में देखना, स्वप्न में अजीबोगरीब स्वप्न देखना, जिसमें ये रहता है कि कुछ डरने वाली स्वप्न देखना, किसी औरत को या किसी मर्द को स्वप्न में देखना, बाढ़ वगैरह ये सब देखना, बाढ़ आई हुई है उसमें दौड़ते हुए भागना, किसी के खदेड़ने का एहसास होना, ऐसे में एकाएक पसीना हो करके जग जाना,
ये सब उसके लक्षण होते हैं। ऐसी अगर लक्षण हो तो हमें ज़रूर संपर्क करना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये केवल सोखा ओझा के ही हाथ में सब कुछ हो सकते हैं। मैंने पहले बताया कि कुछ डॉक्टर वैद्य के द्वारा भी ये देखा जाता है। कुछ डॉक्टर वैद्य का भी वो परेशानी रहता है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ओझा सोखा पूरा नहीं कर सकते हैं। जो ओझा सोखा की चीज़ें हैं उसे डॉक्टर पूरा नहीं कर सकते हैं, वैद्य पूरा नहीं कर सकते हैं। जो ग्रह दोष का अगर हो तो उसे भी हम नहीं देख सकते हैं, या हमसे जो संबंधित है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारा मिश्रित परेशानियाँ रहती हैं, और ऐसी स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि आखिर ये किससे संबंधित है। तो आज मैं जिससे संबंधित हूँ उसके संबंध में, जैसे मैंने बताया कि जैसे पेट में दर्द होना, रिसाइकलिंग सही नहीं होना, उसमें क्लॉटेड ब्लीडिंग वगैरह होना, ये सब उसके लक्षण है। ये सब उसे पेट में, पैर में दर्द होना, बाह में दर्द होना, बाह शून्य हो जाना, पैर शून्य हो जाना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, ये सब सोए हुए में डरावना सपना देखना ये सब उससे रिलेटेड है। इसलिए मैं आज बताया, इससे आप भी घर बैठे जान सकते हैं। अपने बच्चे बच्चियों के संबंध में भी आप जान सकते हैं। जिन्हें संतानोत्पत्ति की समस्या है वो हमसे मिल भी सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों और लोग रास्ते से भटक नहीं पाएं। इसके लिए वो जरूर जागृत हों। नमस्कार।